सो हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम टू क्लेवेंस लाइफ। अभी मैं हूँ इस वक्त अपने होटल में इन पुणे और आज हम लोग एक और नई रेलवे जर्नी करने वाले हैं। और ये कोई साधारण जर्नी नहीं है। आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12124 पुणे मुंबई डेक्कन क्वीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जिसे मुंबई और पुणे की आन बान शान कहा जाता है, जो कि इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट के पुणे को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से कनेक्ट करती हैं। और ये मुंबई और पुणे के बीच चलने वाली फास्टेस्ट ट्रेन है, जो कि कवर अप करती है 192 किलोमीटर का डिस्टेंस, वो भी सिर्फ 3 घंटे 25 मिनट में। और अगर मैं इस ट्रेन की स्केड्यूल एंड टाइमिंग्स की बात करूं तो ये ट्रेन डेली चलती है। सुबह 7:15 में ये ट्रेन निकलती है पुणे जंक्शन स्टेशन से और आपको सेम डे सुबह 10:25 में ट्रेन पहुंचाती है आपको मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन पे। गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 4 बजे और अभी जस्ट मैंने अपनी पैकिंग कंप्लीट की है, क्योंकि क्या है, ये ट्रेन खुद सुबह 7:15 बजे निकलती है पुणे जंक्शन स्टेशन से, तो उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होता है और इस केस में मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। तो अभी जस्ट पैकिंग करके हम निकलेंगे यहाँ से, चेकआउट करेंगे होटल से और आपसे सीधा मिलेंगे पुणे जंक्शन पे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और बारिश का सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने को है। मैं स्टेशन जल्दी इसलिए पहुंचा ताकि मैं कुछ ट्रेन स्पॉटिंग कर सकूं जर्नी शुरू करने से पहले। ये वीडियो मैंने शूट किया था ऑन 1 अक्टूबर 2023 और उस दिन के अराउंड आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन उस दिन पनवेल के पास कलम्बोली नाम के एरिया में एक मालगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से कुछ ट्रेन्स को या तो डाइवर्ट किया गया और कुछ ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया गया। और उनमें से एक थी ट्रेन नंबर 17614 हुजूर साहिब नांदेड़ पनवेल एक्सप्रेस, जिसे उस दिन पुणे जंक्शन तक शो टर्मिनेट किया गया था। इस इंसिडेंट के बावजूद भी चीजें काफी कंट्रोल में दिखी, क्योंकि कई ट्रेन्स को पुणे से मुंबई के बीच में शेड्यूल करवाया गया था एक्चुअली। और उन्हीं में से एक थी ट्रेन नंबर 11009 सिंगाड़ एक्सप्रेस, जो कि सुबह 6:05 में पुणे जंक्शन से निकलती है। और गाइस, ये है ट्रेन नंबर 12025 पुणे सिकंदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस और इस ट्रेन की भी एंट्री हो चुकी है प्लेटफॉर्म में, ताकि ये ट्रेन अपने शेड्यूल डिपार्चर टाइम सुबह 6 बजे निकल जाए पुणे जंक्शन से। ये इंडियन रेलवेज की अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शताब्दी एक्सप्रेस में से एक है और ये ट्रेन आपको महज 8 घंटे में ही आपको सिकंदराबाद पहुंचाएगी। जल्दी कर रे, जल्दी कर। अरे आगे वाले डिब्बे में जाओ भाई। सो गाइस, अभी हम लोग इस वक्त है पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और गाइस हमने बहुत अच्छी ट्रेन स्पॉटिंग्स की है, लेकिन गाइस पता नहीं क्या हुआ आज के दिन बहुत सारे लोग अपनी ट्रेन मिस कर रहे हैं। मेरी आंखों के सामने 2 बार ऐसा सिमिलर इंसिडेंट मिला मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग सिकंदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस का हम लोग डिपार्चर ले रहे थे ना, तभी एक आदमी ना, मतलब एक जो पैसेंजर था, वो भागते भागते आया अपनी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली गार्ड ने कहा कि अभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी, तो उसकी सेफ्टी के लिए बोला कि अभी नहीं हो सकता, अभी तुमको इधर ही रहना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली उस आदमी से उसकी ट्रेन छूट गई। और सिंगाड़ एक्सप्रेस का क्या है, मतलब बहुत सारे पैसेंजर्स जिनकी सिंगाड़ एक्सप्रेस में बुकिंग थी, सबकी मतलब ऑलमोस्ट ट्रेन छूटने ही वाली थी ऑलमोस्ट। लेकिन उस ट्रेन का गार्ड बहुत अच्छे दिल का था, तो उन्होंने ड्राइवर को कहा कि ट्रेन रोक दो कुछ टाइम के लिए। तो मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स जो थे सिंगाड़ एक्सप्रेस के, वो सब बोर्ड कर चुके हैं और ट्रेन वापस से निकल गई। अपनी डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस की बात करें तो अभी उसका अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। चांसेस आर कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आएगी, लेकिन हो भी सकती है कि वो प्लेटफॉर्म 4 या प्लेटफॉर्म 1 पर आएगी। सो जैसे ही एक बार अनाउंसमेंट होता है, हम आपसे जल्दी जुड़ेंगे। सो गाइस, फाइनली अपनी डेक्कन क्वीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगा दी गई है। वैसे आज हम इस ट्रेन में हम लोग जर्नी करने वाले हैं AC चेयर कार में और आज हमारा कोच है C4। अभी चलते हैं और आपको हमारी सीट दिखाते हैं।
सो गाइस, ये अपना कोच डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस का फुल्ली एकदम शताब्दी एक्सप्रेस वाली वाइब आ रही है। और सच्ची में कोच बहुत ठंडा है, एसी ने कब का काम करना चालू कर दिया है। और हाँ, और आज हमारी सीट है 25 विंडो सीट। सो गाइस, जर्नी करने से पहले ना मैं आपको डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस की ना हिस्ट्री बताता हूँ। सो डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस की शुरुआत जून 1 1930 को हुई थी। सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए ट्रेन रिजर्व हुआ करता था जो हॉर्स रेसिंग करना चाहते थे। सिर्फ ब्रिटिश लोग ही इस ट्रेन में एंटर कर सकते थे। लेकिन 1940s आते आते इंडियंस लोगों को भी इस ट्रेन में बोर्ड करने की परमिशन मिल गई थी। और ये ट्रेन इतनी पॉपुलर है कि हर साल जून 1 को इस ट्रेन का बर्थडे बनाया जाता है। मतलब केक कट किए जाते हैं, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है हर साल इस ट्रेन के लिए। तो सोचिए, रेलवे एंथुसियास्ट तो है ही, प्लस नॉर्मल लोगों के अंदर भी इस ट्रेन के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। और गाइस, ये ट्रेन मुंबई और पुणे के बीच चलने वाली सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। और इसके लगभग बहुत ही कम स्टॉप से सिर्फ 2 जगह पे ये रुकती है, पुणे और मुंबई के बीच में। सो अभी हम लोग आगे की साइड पर चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारी डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस में कौन सा लोकोमोटिव लगाया जाएगा। और गाइस, आज हमारे इस डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस में जो लोकोमोटिव लगाया जा रहा है वो है कल्याण शेड का WCAM3 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अपना इल्लूडॉन आ चुका है डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस को पुल करने के लिए। अभी हम लोग अपने कोच की ओर जा रहे हैं वापस, लेकिन उससे पहले मैं आपको डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस का कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बताना चाहूँगा। सो पुणे मुंबई डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस जो है ये लगभग 16 कोचेस के साथ चलती है, जिसमें एक SLR कोच, एक जनरेटर कार, 8 नॉन AC चेयर कार, 4 AC चेयर कार, एक विस्टाडोम कोच और एक पैंट्री कार के साथ चलती है। और ये ट्रेन मुंबई और पुणे के बीच चलने वाली इकलौती ऐसी ट्रेन है जिसके पास पैंट्री कार है। और सिर्फ पैंट्री नहीं, ये पैंट्री के साथ साथ डाइनिंग कार भी है। मतलब आप आराम से डाइनिंग टेबल में बैठकर जर्नी करते करते आराम से आप अपना नाश्ता या फिर लंच कर सकते हैं। सो गाइस, ये अपनी डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस की डाइनिंग कार, यहाँ पे आप जर्नी करते करते आप अपना नाश्ता जो है ऑर्डर कर सकते हैं, प्लस एंजॉय भी कर सकते हैं। वैसे अब ये ट्रेन जो है ये इंडिया की इकलौती ऐसी ट्रेन बची है जिसमें अभी भी डाइनिंग कार की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं डाइनिंग कार में ब्रेकफास्ट खाऊंगा। सो फाइनली अपनी शेड्यूल डिपार्चर टाइम सुबह 7:15 में हमारी ट्रेन निकल चुकी है पुणे जंक्शन से। और गाइस, हमारे बगल वाली प्लेटफॉर्म में जो ट्रेन खड़ी है वो है ट्रेन नंबर 22172 रानी कमलापति हबीबगंज पुणे हमसफर एक्सप्रेस। और इस ट्रेन की जर्नी अभी जस्ट खत्म हुई है और हमारी जर्नी की बस शुरुआत हुई है। पुणे जंक्शन से डिपार्ट होने के जस्ट 10 मिनट बाद पैंट्री कार की ओपनिंग हो चुकी होती है। और गाइस, लिटरली पैंट्री कार के ओपनिंग होते ही पूरा का पूरा डाइनिंग कार फुल हो चुका था और हमें अपनी बारी के लिए लगभग 10 से 15 मिनट की वेटिंग लेनी पड़ी। और अगर मैं बात करूं मेन्यू की, तो इस ट्रे में आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ब्रेड ऑमलेट, वेज कटलेट, टमेटो सूप, चीज ऑमलेट एक्सेट्रा।
हमने अपने ब्रेकफास्ट के लिए दो चीजों का ऑर्डर किया था। एक था ब्रेड ऑमलेट और दूसरा था वेज कटलेट। और क्योंकि ये दोनों चीजें सीधा पैंट्री कार से बनकर आई थी, ये एकदम हॉट एंड फ्रेश थे और टेस्ट में ये एकदम लाजवाब थे। आखिर कौन होगा जिसे गर्मा गर्म नाश्ता पसंद नहीं होगा। उसके बाद हम बैठे अपनी सीट पे ताकि हम कुछ रिलैक्सेशन पा सके। उसके बाद हम वापस से उठे ताकि हम कुछ शानदार नज़ारों का आनंद ले सके और कुछ ट्रेन स्पॉटिंग भी कर सके। फाइनली हमारी ट्रेन पहुंची थी लोनावला रेलवे स्टेशन, जो कि है इस ट्रेन का पहला हॉल्ट। और इस स्टेशन पे हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 या 2 मिनट का ही हॉल्ट था। और अगर मैं बात करूं लोनावला की, तो ये एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन एरिया है जहाँ पे इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं घूमने के लिए। और जो ट्रेन मुंबई से आ रही है उन्हें लोनावला स्टेशन पे रुकना ही होता है ताकि वो अपने पीछे लगे हुए बैंकर लोकोमोटिव्स को डिटैच कर सके, जो कि बोरघाट क्रॉस करने में इन ट्रेन्स की मदद करते हैं। लेकिन जो ट्रेन्स पुणे की तरफ से आ रही होती है उन्हें बैंकर लोकोमोटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोनावला से करजत के बीच का जो बोरघाट सेक्शन होता है वो एक्चुअल में ढलान का रहता है। लेकिन अगर हम मुंबई से आते तो छड़ान रहती है, तो ढलान के लिए बैंकर लोकोमोटिव्स की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि सारा ब्रेकिंग पावर अपने डिल्लो डॉन के पास रहता है। सो गाइस, लोनावला से निकलने के बाद थोड़ी सी ना धुंधली नज़र आ रही है थोड़ी। आई थिंक कि बोरघाट में बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। वैसे भी अभी मानसून का सीज़न ख़त्म होने ही वाला है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बोरघाट क्रॉस करते वक्त हमें बहुत तेज़ तर्रार बारिश देखने को मिलेगी। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खंडाला रेलवे स्टेशन। हालांकि ये इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेन की अब ब्रेक टेस्टिंग की जाएगी। वो इसलिए क्योंकि हमारी ट्रेन पे कोई बैंकर लोकोमोटिव नहीं लगाया गया है,
इसी की वजह से ट्रेन को यहाँ पे टेक्निकल हॉल्ट दिया गया है ताकि ब्रेक्स की टेस्टिंग की जाए, उसके बाद ही इस ट्रेन को बोरघाट क्रॉस करने की परमिशन मिल जाए। सो फाइनली हमारी ट्रेन की ब्रेक टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमें अब परमिशन मिल चुकी है बोरघाट को क्रॉस करने की। बाय द वे, अगर आप लोनावला आते हैं तो यहाँ की चिक्की और यहाँ के कैंडी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने अपने घर वालों के लिए भी कुछ चिक्कीज और कैंडीज मंगवाई है ताकि वो लोग भी लोनावला की चिक्की का आनंद उठा सके। सो फाइनली हमारा इंतजार हो चुका है खत्म और अब वक्त है आपको बोरघाट का नजारा दिखाने का। और गाइस, ये है मंकी हिल कैबिन और यहाँ पर भी ट्रेन्स को रुकना होता है चेकिंग के लिए और यहाँ पे आप कैट स्लाइडिंग को भी देख सकते हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे ट्रेन्स की मदद करते हैं जस्ट इन केस अगर उस ट्रेन की ब्रेक फेल हो जाए। वेल, अनफॉर्चुनेटली मैं उस कैट स्लाइडिंग की फुटेज ठीक से शूट नहीं कर पाया था क्योंकि ऑनेस्टली पता होगा इस मुझे एक्चुअली में मालूम नहीं था कि उसी जगह पे कैट स्लाइडिंग मौजूद थी। वो तो मुझे बाद में एडिटिंग के टाइम पे पता चला कि उसी जगह पे कैट स्लाइडिंग थी। उस चीज के लिए मैं आपको तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा गाइस, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगली बार जब भी मैं उस रूट से गुजरूंगा ना, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं आप सबको कैट स्लाइडिंग की फुटेज जरूर दिखाऊं। गाइस देखिए कोहरा कितना घना हो रहा है, हम एकदम बादलों के एकदम बीचों बीच आ चुके हैं गाइस। सच में अद्भुत नजारा है ये बोरघाट का। सो फाइनली गाइस, बोरघाट का सेक्शन खत्म हो चुका है और अभी हम लोग इस वक्त करजत स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। सो गाइस, अभी हम लोग करजत स्टेशन को स्किप कर रहे हैं और ट्रेन एकदम स्लो स्पीड में करजत स्टेशन को स्किप कर रही है।
और गाइस, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था लास्ट वीडियो में करजत के बारे में, वो ये है कि जो करजत स्टेशन है वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से दो लाइंस अलग हो जाती है। एक है सेंट्रल रेलवे की मेन लाइन जिस पर हम अभी चल रहे हैं, और दूसरी है अपनी करजत पनवेल सिंगल रेलवे लाइन जो कि चिखले, मोहपे और चौक होते हुए पनवेल की ओर जाती है। और अभी इस वक्त इस लाइन की रीमॉडलिंग हो रही है ताकि पनवेल से करजत के बीच में लोकल ट्रेन्स को चलाया जा सके। सो गाइस, अभी जो अपनी ट्रेन है ना वो विट्ठलवाड़ी स्टेशन में आकर रुकी हुई है। ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन पता ही चला कि अभी तक सिग्नल नहीं दिया। अभी जस्ट चेक करके आए हो, अभी भी सिग्नल रेड है। इसी की वजह से अपनी डेक्कन क्वीन आगे नहीं बढ़ पा रही है। वैसे पता नहीं और कितनी टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, ऑलरेडी 10 मिनट तो बीत ही गए हैं और अपनी ट्रेन वैसे भी लेट चल रही है, तो आई डोंट नो कि हम टाइम पे CSMT पहुंच पाएंगे या नहीं। 15 minutes later. सो गाइस, पता नहीं अभी क्या हो रहा है। अभी मतलब ऑलमोस्ट 15-20 मिनट से हम लोग की ट्रेन विट्ठलवाड़ी स्टेशन पे रुकी हुई है। ना तो मतलब करजत से ट्रेन जा रही है और ना ही मतलब मुंबई से कोई ट्रेन आ रही है। अभी अनाउंसमेंट आई कि जो लोकल आने वाली थी करजत के लिए वो भी लेट हो गई है। इतना ट्रैफिक हो गया ना। हमारे पीछे भी एक लोकल ट्रेन है, अगर जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो वो देखिए, हमारे पीछे भी एक लोकल खड़ी है। अभी भगवान भरोसे है कि कब निकलेगी यहाँ से हम लोग। सो गाइस, अब फाइनली पता लग गया कि देरी क्यों हो रही है। एक्चुअली में जो मालगाड़ी है ना, इसी की वजह से अपनी ट्रेन लेट हो गई है। मतलब ट्रेन को रोक दिया गया है मालगाड़ी के चक्कर में। सो आखिरकार 20 मिनट तक रुकने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है और अभी हम विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रहे हैं। सो गाइस, अभी हम थोड़ी देर में कल्याण जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। वैसे मालगाड़ी की वजह से हमारी ट्रेन 20 मिनट लेट हो चुकी है। अब तक हमें दादर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हम कल्याण भी हम स्किप नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं ना, देर है पर दुरुस्त है। तो फाइनली अब हम कल्याण जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। और अब कल्याण जंक्शन में देख सकते हैं उस मालगाड़ी की वजह से बहुत सारी ट्रेन्स लेट हुई है, लेकिन अब ट्रेन्स अभी टाइम पर निकलनी चालू हो चुकी है और हम अब कल्याण जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। की अमरनाथ जाने वाली एंड आई गेस ये है मनमाद CST एक्सप्रेस। WAP4 के साथ।
सो गाइस अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ठाणे क्रीक। जो कि मुंबई के सालसेट आइलैंड को मेनलैंड से अलग रखती है। और ये हो गया नदी क्रॉस। यस, अब हम एंटर कर चुके हैं मुंबई एरिया में। सो गाइस अभी वापस से अपनी ट्रेन को रोक दिया गया है क्योंकि अभी तक हमें सिग्नल मिला नहीं है। अभी भी सिग्नल रेड है। अभी पता नहीं कब निकलेंगे। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। अब तक हम लोग CST पहुंच चुके होते, लेकिन पता नहीं आज सेंट्रल रेलवे में क्या भसड़ मची हुई है कि मतलब लेट पे लेट हो ही जा रही है। और यस, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। लगभग 183 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद और अपने शेड्यूल अराइवल टाइम से 1 घंटे की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस की सेकेंड स्टॉप पे दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DR। और यहाँ पे अपनी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकेगी। दादर जो है ये आता है मुंबई में, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 7 और यहाँ पे एटलीस्ट 106 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। भाई साहब हम लोग बहुत लेट चल रहे टू बी ऑनेस्ट। मतलब लोनावला तक तो हम लोग ऑलमोस्ट टाइम पे चल रहे थे, लेकिन उस मालगाड़ी की वजह से हम लोग की ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई है। अभी सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और जितने भी पैसेंजर्स थे ज़्यादातर दादर स्टेशन में ही डिबोर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर CST तक ट्रेन ऑलमोस्ट खाली चलेगी।
गाइस लगता है आज लिटरली बहुत गंदा वाला दिन चल रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार अपनी ट्रेन रुकी जा रही है, रुक के चल रही है। अभी बाइकुला में ही अपनी ट्रेन एटलीस्ट 10-15 मिनट तक रुकी। पता चला इधर क्लियरेंस आना बाकी था आगे की ट्रेन का। अभी ट्रेन निकली यहाँ से, तब जाके ट्रेन अपनी निकली है बाइकुला से। अब लगता है 1 घंटे का तो नक्की हो जाएगा CST पहुँचते पहुँचते। मुझे लगा एटलीस्ट 50 मिनट्स तक तो नीचे ला सकते थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आज का दिन ही ख़राब चल रहा है। सो गाइस अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सैंडर्स रोड और उसके साथ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मसगांव यार्ड। कितने सारे डीजल लोकोमोटिव्स है यार। सो गाइस शुरू में ये जर्नी मुझे बहुत बढ़िया लगी, लेकिन मुंबई पहुंचते पहुंचते ट्रेन इतनी लेट हो गई। मतलब कई जगह पर तो ट्रेन रुक के चली। वेल इसका ऑब्वियस रीजन है क्योंकि कलम्बोली इंसिडेंट के बाद से रेलवेज डैमेज कंट्रोल में आ गई थी। पर कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। सो इस बसड़पंती के बावजूद भी फाइनली हमारी ट्रेन अपने शेड्यूल अराइवल टाइम से 1 घंटे की देरी से CSMT पहुंच चुकी है। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन मुंबई CSMT और यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुंची है 1 घंटा 3 मिनट की देरी से। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया थी। जो बोरघाट का सीन था वो ऑसम था, लेकिन जो डाइनिंग कार का जो एक्सपीरियंस था ना मेरा, वो एकदम नेक्स्ट लेवल था। सो ओवरऑल चीज़ें बहुत बढ़िया गई, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम हो गई कि अगर वो मालगाड़ी का सीन नहीं होता ना तो ये ट्रेन टाइम पर पहुंचती। वैसे यूजुअली ऑन एवरेज ये ट्रेन टाइम पर ही आती है रोज़ाना, लेकिन आज पता नहीं क्या ख़राब दिन चल रहा है गाइस कि आज अपनी ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई सिर्फ मालगाड़ी के चक्कर में। बाय द वे इस ट्रेन को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया। सो अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँ तो इनिशियली मैं डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस को देने वाला था 10 on 10 बिकॉज इस ट्रेन की सर्विसेज लाजवाब है। लेकिन आज क्योंकि ये ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई है, सो ना चाहते हुए भी मुझे अपनी रेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। सो मेरा फाइनल रेटिंग है डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस के लिए 9 out of 10 बिकॉज दिस ट्रेन डिजर्व दैट एटलीस्ट। एनीवेज अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मारना, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसे व्लॉग्स रोज़ डालूँ लाइक रेलवे व्लॉग्स, पर्सनल व्लॉग्स एक्सेट्रा, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्लेवेंस लाइफ और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना। And guys, please check it out to my second channel, The Global Transits, if you want to know more about public transportation system across the world like metros, monorails, high-speed rails, etc. तो उसमें भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।